क्या बरसात की सब्जियों की तैयारी बीज से कर देना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर वीडियो के अंत में दूंगी। हाँ, मैं कुछ तैयारी कर रही हूँ, वो सब मैं आपसे शेयर करती हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं ममता बाजपेयी भोपाल से। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। मैं अभी तैयारी कर रही हूँ। हाँ, ये थोड़ा जल्दी है, लेकिन मेरे पास अनुभव है तो मैं कर पाऊँगी। आपको कब कैसे शुरू करना है वो वीडियो के अंत में डिटेल में उस पर चर्चा करेंगे। ये बीज देखिए आप, ये लौकी मैं मांग कर लाई थी। एक गांव में गई थी किसी यात्रा पर और उनके छप्पर पर बहुत सारी लौकियां लगी थी, तो मैंने मांग ली क्योंकि ये देसी लौकी है। मैं कोशिश करती हूँ कि हाइब्रिड के साथ साथ मेरे गार्डन में कुछ देसी बीज जो प्रजातियाँ विलुप्त होती जा रही हैं वो न हो और मेरे पास बनी रहे। तो ये देखो मैंने कैसे रखा। लौकी पकी हुई लौकी थी लेकिन उस समय हरी थी, सो मैंने टांग दी थी, सूख गई और अब देखिए इसमें बीज बन गए हैं। और ये ढक्कन भी मैंने बंद कर दिया, टेप लगा दूंगी। और इन बीजों को मैं रात भर पानी में गलाती हूँ 12 घंटे, फिर कपड़े में लपेटती हूँ। जब ये 2-3 दिन में अंकुरित हो जाते हैं तो पैकेट में लगा देती हूँ, और जब पैकेट में पौधा 20-25 दिन का हो जाता है तब ट्रांसप्लांट कर देती हूँ क्यारी में। एक और देसी बीज ये मेरी एक मित्र हैं पुतुल झा, उन्होंने मुझे दिया। बिहार से हैं वो, बिहार नहीं झारखंड से हैं वो। तो झारखंड में इसे सतपुतिया कहते हैं। मुझे ध्यान है जब मैं छोटी थी तो गांव में ये लगा करती थी, और हमारे एमपी में इसे झुनक तुरैया कहते थे। आपके यहाँ क्या कहते थे इसे? क्या आप लोग इस बीज को, इस तुरैया को जानते हैं? क्या आपने छोटी सी तुरैया खाई है कभी? देसी है बिल्कुल। और एक और देसी ही तुरैया, लेकिन झुनक तुरैया से थोड़ी सी बड़ी है। वो बहुत ही छोटी है, ये उससे थोड़ी बड़ी है। ये आपने मेरे गार्डन में देखी होगी, हर साल लगाती हूँ मैं, कई सालों से मेरे पास है। मतलब जब से मैंने गार्डनिंग भोपाल में शुरू की, शायद 10-11-12 साल से तो है, और ज़्यादा साल से है। हाँ, और ज़्यादा साल से पुरानी है। मेरी एक मेड थी नागपुर से, उन्होंने मुझे ला के दी थी, और तब से ये है। एक गोल तुरैया, गोल लौकी। तो लौकी तुरैया जो मैंने बीज अपने घर से बना के रखे हैं, देसी बीज हैं, मेरे घर के बनाए हुए हैं। घर के बनाए बीज हमेशा ही अच्छे होते हैं क्योंकि वो हमारी मिट्टी से परिचित होते हैं। जैसे आपके घर का बच्चा और बाहर से लाए हुए मेहमान में अंतर होता है, वैसे ही होता है। ये एक बार मैं और एक ये लौकी लाई थी, गोल, बड़ी सुंदर लाई, तो मैं 8 पीस बनाने के लिए थी और अभी तक बना नहीं पाया। इसमें 2-3 बीज थे तो वो खैर मैं सरवाइव नहीं कर पाई। आप में से किसी के पास हों तो देखना, क्योंकि मुझे बहुत लगता है कि ये इतनी बड़ी गोल लौकी भी होना चाहिए थी मेरे पास। खैर, ये बीज तो अब नहीं है मेरे पास। सो कुछ तो घर के मैंने डाल दिए, कुछ बाज़ार से लाई हूँ। हमारे यहाँ एक दुकान है आर्टिका, जो सिटी गार्डनर्स के लिए, अर्बन गार्डनर्स के लिए छोटे छोटे पैकेट बना के देते हैं। बड़ा पैकेट बड़ा महंगा पड़ता है, और ये सब हाइब्रिड के बीज हैं। ये है मक्का, देसी भी है इसमें, और स्वीट कॉर्न भी है। ले आई हूँ। छत पर जगह तो कम है, हो सकता है खेत में लगा दूँ। ये है तोरे, वो छिलके वाली, ये मुझे बहुत पसंद आती है और बड़ी अच्छी फलती है। हर साल लगाती हूँ, और इसका बीज मेरा अपना बनाया हुआ भी रखा है, लेकिन फिर भी श्रीमान जी नया बीज ले आए हैं तो चलो ये लगा देंगे। लेकिन ये हाइब्रिड ही हैं, देसी नहीं है। इसके अलावा मैं बस चेक कर लेती हूँ। देखो, मई 2024 की ही पैकिंग है। बीज खरीदें तो ध्यान रखें। और हम लाएँ क्लस्टर बीन्स, जिसे हम ग्वारफली भी कहते हैं। ये गर्मी में भी लगती है, फरवरी मार्च में भी लगती है, और अभी भी बरसात में भी लग जाती है। बहुत आसानी से हो जाती है, बिल्कुल परेशान नहीं करती। 12x12 के गमले में हो जाएगी। थोड़ी सी खाद तो चाहिए, लेकिन ज़्यादा खाद इसको नहीं चाहिए। ये लॉन्ग बीन यानी कि जो हम जैसे बरबटी कहते हैं, बरबटी की ही हाइब्रिड वैरायटी दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा होती है। थोड़ा सा ठंडा टेम्परेचर इसको चाहिए होता है। इसमें कीड़े बहुत लगते हैं इसकी बेल में। हर साल लगाती हूँ और कीड़ों से बचाना मुश्किल हो जाता है। कई बार तो ये लगता है कि एक स्प्रे किसी केमिकल का कर दूँ तब, जबकि ये फूलने वाली है, मतलब फल नहीं लगा है उसके पहले। और टमाटर लगा सकते हैं, मिर्च भी लगा सकते। अभी गर्मी है तो टमाटर की पौध अगर बनाना है तो एक बरसात हो जाने दें। मैं खरीद लाई हूँ टमाटर, लेकिन मैं अभी डाल नहीं रही हूँ। तो टमाटर, मिर्च, बैगन, इसमें से मिर्च भी डाल सकते हैं, बैगन डाल सकते हैं,
करेले डाल सकते हैं, लेकिन टमाटर के लिए टमाटर उतनी गर्मी में नहीं होगा, थोड़े दिन रुक जाइए आप। अब बात आ जाती है ये ककड़ी और देख लो, और फिर अब बात डिटेल में करते हैं कि सही समय कौन सा है, कब लगाना चाहिए, क्या सही समय आ गया। तो देखिए सही समय तो तब है जब मानसून की एक फुहार पड़ जाए। पुराने ज़माने में 18 से 20 मार्च के आसपास 18 से 20 अप्रैल के आसपास ये फुहार पड़ जाती थी और तभी हम बीज बोते थे। लेकिन अभी हम आगे से क्यों बो रहे हैं, तो सच्ची बात तो ये है कि ये हड़बड़ी है, जल्दबाजी है। अभी हम ना भी बोएं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ा लेट भी बोएंगे तो भी चलेगा। और अगर आप नए गार्डनर हैं तो आप अभी न लगाकर मॉनसून की दस्तक का इंतज़ार कीजिए, तब बीज लगाइए तो 100% बिना किसी परेशानी के जर्मिनेशन भी होगा, ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। हम थोड़ा ज़्यादा जल्दी कर ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास तजुर्बा है, तो हम सोच रहे हैं कि हम कर पाएंगे। हम बीज डालेंगे, पैकेट्स को थोड़ा शेड में रखेंगे, फिर जब वो अंकुरित हो जाएंगे तो ऐसी जगह रखेंगे जहाँ सुबह की धूप आ रही है। हम मिट्टी में थोड़ा कोकोपीट मिलाएंगे ताकि मॉइस्चर मेंटेन रहे, और इतना सब करेंगे। 20-25 दिन का पौधा होगा, तब तक मानसून दस्तक दे देगा और समय से थोड़ा पहले जल्दी अगेती सब्जी हमको मिल जाएगी। ये हमारा प्रयास है। हो सकता है कि हमारे बीज खराब हो जाएं, हम सफल ना भी हों, पर प्रयोग करते रहना चाहिए। सो मैं वही कर रही हूँ। मैंने तो कर दी तैयारी। आप अगर पुराने गार्डनर हैं, थोड़ा अनुभव है, तो आप भी बस लगाने लगिए। लौकी, गिलकी, हाँ मैं बताना भूल गई, मैंने भिंडी नहीं खरीद के लाई हूँ, आप भिंडी भी लगा सकते हैं। लौकी, गिलकी, कद्दू, करेला, भिंडी, टमाटर, मिर्च, बैगन और स्नेक गार्ड, ये सब लगते हैं इस बरसात में। बरसात में भाजियाँ मैं नहीं लगाती हूँ, चौलाई की भाजी ज़रूर लग जाती है, वो आप लगा सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।